हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैकेनिकल सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। कंप्यूटर डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो आप लोगों का सब्जेक्ट है CADM। पिछली बार जो कंप्यूटर था कैड था वो प्रैक्टिकल था, लेकिन इस बार आप लोगों का थ्योरी बेस भी है ये, ठीक है। तो इसका एग्ज़ाम भी होगा। तो डिस्कस करते हैं इसका सिलेबस आज की वीडियो में और कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे चैप्टर नंबर 1 से। तो जो पहला चैप्टर है वो आप लोगों का है इंट्रोडक्शन ऑफ अ कैड कैम एंड CIM। सेकेंड चैप्टर है आप लोगों का सरफेस एंड सॉलिड मॉडलिंग। थर्ड है व्यूइंग ऑब्जेक्ट इन अ 3D स्पेस। एंड फोर्थ चैप्टर है कैम फ्लैग। और हमारा फिफ्थ चैप्टर है FMS, जिसे कहते हैं हम लोग फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। और सिक्स चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन। और लास्ट चैप्टर है सेवन्थ चैप्टर है आपका रोबोटिक्स, ठीक है। तो पहला फुल फॉर्म की तरफ चलते हैं कैड की। जैसे कि आप लोग जानते हैं कैड की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन / ड्राफ्टिंग। और इसमें साथ में इस बार आप लोगों का कैम भी है, क्योंकि आप लोग मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए करना क्या है मैकेनिकल स्टूडेंट्स में, सपोज करिए आपने कोई कार का डिज़ाइन बनाया, तो आप डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे आप लोग? सॉफ्टवेयर पे बनाएंगे। मान लीजिए कंप्यूटर आपने कैड पर या फिर अलग सॉफ्टवेयर पर जो है डिज़ाइन को बनाया, एंड उसके बाद उसकी क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, ठीक है। तो इसमें सारे मैन्युफैक्चरिंग के भी सिस्टम है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग भी करनी आनी चाहिए, अपने प्रोडक्ट को कैसे मैन्युफैक्चर करना है, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर आनी चाहिए। और रोबोटिक्स का भी पार्ट दे रखा है। तो इसमें कैम भी है। देखो पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन ऑफ अ कैड, कैम और CIM। तो कैड का मतलब तो आप लोगों को पता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कैम का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ध्यान से सुनिए। कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, और कैम का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। और CIM भी है, देखिए आपका इसमें, इसका मतलब होता है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तीनों चीज़ें हो गई आपकी। तो इसमें हम लोग जो पहला चैप्टर है इसके अंदर देखेंगे इंट्रोडक्शन देखेंगे कैड का, फिर देखेंगे हम लोग कैम का, फिर CIM देखेंगे, इनके सिस्टम्स के प्रमुख तत्व देखेंगे हम लोग जो भी होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर देखेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ कॉन्सेप्ट देखेंगे और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखेंगे, ब्लॉक डायग्राम देखेंगे हम लोग किसका, कैड का, ठीक है। कैम के बारे में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में। और उसके बाद हम लोग CIM के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इसमें प्रोडक्ट साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर फीचर्स क्या होते हैं इसके उसमें डिस्कस करेंगे हम लोग, और साथ में स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ कैम ऑपरेशन। कैम ऑपरेशन में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो सारे डिटेल में ही हम लोग देखेंगे, पूरे चैप्टर को सारे चैप्टर डिटेल में देखेंगे। सरफेस सॉलिड मॉडलिंग में हम लोग देखिए क्या देखते हैं। सरफेस सॉलिड मॉडलिंग में जो होता है हम लोग सारे देखते हैं, जो भी हमारे पास पैरामेट्रिक होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक सरफेसेस होते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमें इसमें देखनी होती हैं। आपको सॉलिड प्रिमिटिव्स, बेसिकली ये जो होता है, जो कैड इस बार है आप लोगों का, ये कैड 3D है। जो आप लोगों का पहले था कैड, थर्ड सेमेस्टर में था, वो कैड 2D था। और इस बार जो कैड आएगा वो 3D आएगा, क्योंकि कोई भी डिज़ाइन या कोई भी मॉडल हमें क्या होता है 3D में व्यू अगला चैप्टर है कि आपको उसको 3D में उसको मॉडल को देखना है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द कैड। तो हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द कैड, ठीक है। तो नोट्स हैं, नोट्स मैंने बना रखे हैं, तो नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। PDF नोट्स मिल जाएंगे, बाकी बुक्स के कुछ होंगे तो बुक्स के भी नोट्स मिलेंगे। तो पहला देखते हैं हम लोग कैड के बारे में। तो कैड क्या है हमारे पास, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टू ऐड इन द क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, एनालिसिस, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अ डिज़ाइन। देखिए कैड किसी डिज़ाइन के निर्माण करने के लिए, ठीक है, उसको निर्माण करने के लिए, उसका संशोधन करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए और में सहायता के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर की सहायता से किसी भी चीज़ का डिज़ाइन का बनाते हैं उसको, ठीक है। डिज़ाइन बनाते हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उसके बाद एनालिसिस करते हैं। तो कैड क्या हो गया, कैड उत्पादन के लिए डिज़ाइन और डॉक्यूमेंटेशन करने की प्रक्रिया है, ठीक है। कैड क्या है हमारा, कैड हमारा सॉफ्टवेयर है उत्पादन के लिए डिज़ाइन और डॉक्यूमेंटेशन करने की प्रक्रिया है, ठीक है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का उपयोग, अब देखो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का उपयोग क्या हो रहा है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का उपयोग सिस्टम के द्वारा, कंप्यूटर सिस्टम। अगर आपको कैड सॉफ्टवेयर चलाना है तो कैड सॉफ्टवेयर कहाँ चलेगा, कंप्यूटर में ही तो चलेगा कैड सॉफ्टवेयर, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम में चलेगा। जैसे आप लोगों ने देखा है जब सेकंड थर्ड सेमेस्टर में जो आप लोगों ने क्लासेस करी थी, तो आप लोगों ने कैड सॉफ्टवेयर देखा होगा, तो हम लोग सिस्टम में चलाते थे वो। तो उसमें क्या होगा, निर्माण भी होता है, ठीक है।
संयोजन भी होता है, विश्लेषण भी होता है, एनालिसिस भी करते हैं हम उसके बारे में। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन क्या हो गया भाई, कंप्यूटर का यूज़ करके किसी भी डिज़ाइन को क्रिएट करना, बनाना, उसमें कुछ अगर मॉडिफाई करना है तो उसमें कुछ चेंजेस भी हम कर सकते हैं, और अगर हमें कुछ एनालिसिस करनी है उस डिज़ाइन के बारे में हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, कैड सॉफ्टवेयर से। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, कैड सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द डिज़ाइनर। ठीक है, ये क्या बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है डिज़ाइनर की। ठीक है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द डिज़ाइन, क्वालिटी अच्छी करता है डिज़ाइन की। हाँ, और इम्प्रूव कम्युनिकेशन थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन एंड टू क्रिएट अ डेटाबेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। तो देखो मैंने इसमें हिंदी में भी लिख रखा है, इंग्लिश में भी है। कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग डिज़ाइनर की उत्पादकता को बढ़ाने में, डिज़ाइन की गुणवत्ता, अगर आप लोगों ने कोई भी डिज़ाइन बनाया है तो उसकी क्वालिटी होगी वो भी अच्छी बनेगी, मान लो कोई एरर्स नहीं होंगे उसके अंदर। ठीक है, अगर आपको किसी को उसको व्यू कराना है तो आप कोई भी डिज़ाइन बनाने के बाद उसको व्यू भी देख सकते हैं, उसका व्यू भी देख सकते हैं कि भाई कैसा लग रहा है। अगर कुछ उसमें चेंजेस करने हैं तो वो सारे चेंजेस भी हम उसमें कर सकते हैं कैड सॉफ्टवेयर, कैड की मदद से। तो देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कैड तो देखिए स्टार्टिंग सॉफ्टवेयर है आप लोगों का। कैड क्या है, स्टार्टिंग सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा भी और सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे प्रोई, ये एक मैकेनिकल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसमें मैकेनिकल का डिज़ाइनिंग होती है। प्रोई हो गया हमारा, फिर हमारे पास कैटिया हो गया, कैटिया। ठीक है, सॉलिड वर्क हो गया, सॉलिड वर्क। ये सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो मैकेनिकल में हमारे यूज़फुल होते हैं डिज़ाइन को बनाने के लिए। तो हम लोगों ने ये सीखा भाई कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो होता है कैड का उपयोग करके, कैड का उपयोग करके सिस्टम की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी डिज़ाइन का निर्माण कर सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अब किसी भी कैड सिस्टम के जो हमारे पास मुख्य तत्व होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगर कोई भी सिस्टम होता है उसके में क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं और सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर क्या होते हैं अपने, जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर स्क्रीन हो गई, ये सारे क्या हो गया आपके पास हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या हो गया, जो कैड सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो अभी हम लोगों ने देखा, अगर आपका देखिए एक क्वेश्चन हो गया आपका 5 नंबर का क्वेश्चन ये होगा कि भाई कैड सॉफ्टवेयर मतलब कैड क्या है। ठीक है, तो कैड के बारे में क्या है तो आप लिखोगे, ये सारा कैड के बारे में लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका देखते हैं। ये देखिए, इसमें हम लोग देखते हैं, देखो कैड के द्वारा कंप्यूटर की सहायता से डिज़ाइन संबंधी कार्य। तो कैड के द्वारा हम लोग कहते हैं कंप्यूटर की सहायता से डिज़ाइन संबंधी कार्य, जैसे डिज़ाइन को बनाना, डिज़ाइन का विश्लेषण करना, डिज़ाइन का विकास करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद देखिए कैड के मुख्यतः 2 घटक होते हैं। क्या होते हैं इसके कंपोनेंट्स, कितने होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स और दूसरा होता है डिज़ाइनर। ठीक है, इसके कितने 2 घटक होते हैं। अगर ये 5 नंबर का भी क्वेश्चन चल रहा है आप लोगों का कैड का ही, इसके 2 घटक होते हैं, इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स और सेकंड होता है इसका डिज़ाइनर्स। ठीक है, तो इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है, देखो इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है, हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिलाकर। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, देखो ये है एक सिस्टम होता है जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को सम्मिलित रूप देता है। ठीक है, तो इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स बेसिकली क्या हो गया, हमारा सिस्टम हो गया। ठीक है, इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स हमारा क्या हो गया, सिस्टम हो गया। डिज़ाइनर क्या है, डिज़ाइनर आप लोग हो गए, जैसे कि हम लोग हो गए जो डिज़ाइन को बनाते हैं, डिज़ाइन को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और जो इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होगा, जो हमारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर कौन सा, कैड यूज़ कर रहा है, कैटी आप लोग यूज़ कर रहे हैं, प्रोई यूज़ कर रहे हैं, सॉलिड वर्क, ये सारे क्या हो गए सॉफ्टवेयर यूज़ हो गए। हार्डवेयर क्या हो गया, हार्डवेयर भाई आपकी कंप्यूटर हो गया। ठीक है, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, तो इनकी कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। अब इसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से हम न केवल डिज़ाइन को डेटा को चित्रों में, आरेखों में, चिन्हों के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, बल्कि उसमें बदलाव, सुधार, छोटा बड़ा जोड़ना घटाना भी कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की मदद से किसी भी डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। डिज़ाइन में डिज़ाइन को उसमें कुछ भी अगर हमें चेंजेस करने हैं तो वो सारे हम चेंजेस कर सकते हैं। उसके साइज़ को बढ़ाना है भाई, कोई भी आपने सपोज करिए आपने डिज़ाइन बनाया भाई, गियर का डिज़ाइन बनाया या किसी भी कार का डिज़ाइन बनाया, अगर आपको वो डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा है तो उस चेंजेस अगर आप उसमें यूज़ करने हैं तो आप उसमें वो सारे चेंजेस कर सकते हैं, छोटे छोटे चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मैनुअली ड्राइंग बनाते हैं तो अगर मान लो अगर उसमें कुछ चेंजेस करना है तो वो काफ़ी
दिक्कत होती है, पूरी ड्राइंग ख़राब हो जाती है, हमें दोबारा से ड्राइंग बनानी पड़ती है। बट अगर कैड सॉफ्टवेयर में अगर हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं तो हमें जहाँ चेंजेस करने हैं वहाँ चेंजेस को कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है डिज़ाइनर्स। डिज़ाइनर्स कौन होते हैं? हम लोग होते हैं, आप लोग होते हैं डिज़ाइनर, जो डिज़ाइन को बनाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कोई भी डिज़ाइन बनाना है, कोई भी डिज़ाइन सोचा आपने एज अ मैकेनिकल इंजीनियर कि भाई मुझे इस टाइप की कार बनानी है या मुझे कुछ इस टाइप का डिज़ाइन बनाना है, तो आप क्या करेंगे, उसके बारे में इमेजिन करेंगे उस डिज़ाइन को, ठीक है, एज अ डिज़ाइन इंजीनियर, और फिर उसको क्या करेंगे, उसको रूप देंगे, है ना। उसको डिज़ाइन को भी करेंगे, आप लोग बनाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसकी ज्योमेट्री को तैयार करेंगे। तो यानी कि एक स्किल्ड मैन हु इमेजिन द प्रोडक्ट एंड द ज्योमेट्री ऑफ द प्रोडक्ट। तो डिज़ाइनर कौन हो गया? एक स्किल्ड मैन हो गया जो इमेजिन करेगा प्रोडक्ट को और ज्योमेट्री ऑफ द प्रोडक्ट को, ठीक है, ज्योमेट्री बनाएगा उसके प्रोडक्ट की, भाई कैसे कैसे बनाना है उस डिज़ाइन को। तो पहले उसने डिज़ाइन को इमेजिन किया और फिर बाद में उसकी ज्योमेट्री को अपने सिस्टम पर बनाया। तो ये हो गया हमारे पास कैड के दो घटक। तो हम लोगों ने इसमें देख लिया भाई, कॉन्सेप्ट देख लिया कैड का, परिभाषा देख ली कैड की, भाई कैड क्या करता है हमारे पास, और साथ में उसके दो घटक। अब इसका हम ब्लॉक डायग्राम और देख लेंगे। तो ये इसका देखिए ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम फॉर कैड सिस्टम। हमारा कैड सिस्टम हो गया, दो चीज़ में डिवाइड हो गया, सॉफ्टवेयर में और हार्डवेयर में, ठीक है। कैड सिस्टम हो गया हमारा किस किस में हो गया, हमारा सॉफ्टवेयर में और हार्डवेयर में। अब देखिए सॉफ्टवेयर में हमारे क्या, सॉफ्टवेयर्स हो गए हमारे पास, ग्राफिक डिवाइस हो गए। हार्डवेयर में हमारे कौन हो जाएंगे, कंप्यूटिंग डिवाइस हो जाएंगे भाई, डिस्प्ले डिवाइस, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, हमारे हार्डवेयर्स में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें दो घटक होते हैं, एक तो इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स होता है, एक डिज़ाइनर्स होता है। तो डिज़ाइनर किस पे कंट्रोल करता है भाई, डिज़ाइनर सॉफ्टवेयर पे कंट्रोल करता है, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है, सॉफ्टवेयर को चलाता है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है, ठीक है। इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स में हमारे क्या क्या आ जाएंगे, दो सॉफ्टवेयर्स और पूरे हार्डवेयर्स मिलकर हो जाएंगे। तो ये ब्लॉक डायग्राम है हमारा किसका, कैड सिस्टम का। तो कैड सिस्टम में हमारे पास कितनी चीज़ होती है, सॉफ्टवेयर होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है, ग्राफिक डिवाइस होते हैं, उसमें हार्डवेयर में कंप्यूटिंग डिवाइस आ जाते हैं और हमारे डिस्प्ले डिवाइस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कैड के लिए अगर आउटपुट डिवाइस में पूछे भाई कैड के लिए क्या उपयोगी आउटपुट डिवाइस होंगे, तो भाई प्रिंटर होगा, प्लॉटर होगा, ये सारे क्या होंगे, आउटपुट डिवाइसेज होंगे। क्योंकि प्रिंटर की मदद से आप लोग क्या करते हैं, फाइल को चेंज करते हैं, कैड की फाइल को, ठीक है। आप लोग कैड की जब फाइल बना, जब आप कोई भी कैड का डिज़ाइन करते हैं तो उसका आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं DWG फाइल में चेंज कर। तो ये सारी चीज़ें देख ली। तो आज आपकी क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा कैड का, ब्लॉक डायग्राम देखा कैड का, और साथ में हमने क्या देखा, कैड के दो मुख्य घटक देखे, ठीक है। और भी है इसमें देखिए, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके एडवांटेजेस पढ़ेंगे, डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। कैड के एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, कैड सिस्टम में अगर कैड सिस्टम की हम लोग देखें उसकी ज्योमेट्री में, ठीक है, अगर कैड सिस्टम की हम ज्योमेट्री मॉडलिंग देखें तो टू टाइप में होती है, 2D और 3D। कैड किस में होता है, कैड सॉफ्टवेयर हमारा 2D और 3D में होता है, ठीक है। 2D आप लोगों का पहले था, 3D आपका इस बार है। 3D मतलब हो गया 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, 2 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन। 3D क्या हो गया हमारे पास, 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन। 2D में हमें देखो टॉप व्यू दिखाई देगा, है ना, हमें दो व्यू दिखाई देंगे। 3D में हमें टॉप व्यू भी दिखाई देगा, हमें उसका क्या कहते हैं फ्रंट व्यू भी दिखाई देगा और साइड व्यू भी दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। इसमें मॉडल्स किस टाइप के होते हैं, देखो वायर फ्रेम मॉडल होता है, वो आगे की बात है, जो आगे की क्लास में बताएंगे वायर फ्रेम मॉडल क्या होते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में हमने सीखा कि कैड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैड के घटक क्या होते हैं, कैड का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। साथ में आगे हम लोग देख ले रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ कैड। सेकंड क्वेश्चन जो आएगा आप लोगों का, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन था कैड के बारे में, सेकंड क्वेश्चन है एडवांटेजेस ऑफ कैड और डिसएडवांटेजेस ऑफ कैड के लाभ। तो देखिए कैड के लाभ क्या हैं। देखिए कैड जब आप लोग मैनुअली कोई ड्राइंग बनाते हैं तो आप लोग देखते हैं उस मैनुअली ड्राइंग बनाने में कितना टाइम लगता है, 2 घंटे 3 घंटे, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन कैड से वही ड्राइंग्स को आप क्लियर बना सकते हैं, 10 से 15 मिनट में उस ड्राइंग को तैयार कर सकते हैं या फिर हाफ एन आवर में तैयार कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जो आप लोग ड्राइंग बनाते हैं उसमें एरर्स बहुत होते हैं,
ठीक है, एरर्स होने के चांसेस होते हैं। सपोज करो किसी को 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है तो 9.9 की सेंटीमीटर की लाइन खींच दी, तो ये सारे एरर्स आते हैं जो कैड सॉफ्टवेयर में एरर्स नहीं आते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके लिए यूज़ होती हैं। तीसरा चीज़ क्या है, देखिए तो हम पहला पढ़ते हैं कि चेंज इन द डिसीजन टू ईजिली डन। अगर आपको कुछ भी चेंजेस लाने हैं तो मैनुअली अगर चेंजेस लाएंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा और काफ़ी प्रॉब्लम होगी, हो सकता है आपको ड्राइंग आपको दोबारा बनानी पड़े। बट कैड सॉफ्टवेयर में हम चेंजेस कर सकते हैं, वो ईजिली कर सकते हैं। सेव टाइम को भैया सेव करती है। मैनुअली ड्राफ्टिंग में जो होती हैं एरर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। डिज़ाइन इसमें सिमेंटिक बनता है, ठीक है, और डिज़ाइन क्लीन बनता है और ब्यूटीफुल भी बनता है। ठीक है, इसमें और देखिए और भी चीज़ें होती हैं कि जो कार्य प्रक्रिया होती है उसमें भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। जो हमारे पास कैड सॉफ्टवेयर से होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। कुछ इसके देखिए लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि वर्क कैन बी लॉस्ट बिकॉज ऑफ द सडन ब्रेकडाउन ऑफ द कंप्यूटर। कहने का मतलब यह है कि अचानक से आपका कंप्यूटर क्या हो गया, कुछ टूट वूट गया तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आपने काम किया है वो लॉस्ट हो जाएगा। बट ये तो देखिए बहुत कम चांसेस होते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं है कि ये होता ही होता है, ये बहुत कम चांसेस होते हैं। सेकंड क्या है, वर्क इज बोund टू बी वायरस। हो सकता है जब भाई जाहिर सी बात है सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो उसमें वायरसेस वगैरह आने के चांसेस रहते हैं। और दूसरी बात है कैड सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। ठीक है, कैड सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है और कैड सॉफ्टवेयर के लिए आपको हाईली स्किल्ड वर्कर चाहिए। आप भाई डिज़ाइनर हो तो डिज़ाइनर हो तो आपके पास अच्छी स्किल्स होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि हर कोई क्या कहते हैं कैड सॉफ्टवेयर चला देगा या फिर क्या कहते हैं उसमें डिज़ाइन बना देगा, तो उसके लिए हाईली स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत होती है। और टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है टू नो हाउ टू ऑपरेट और रन द सॉफ्टवेयर। मतलब अब भाई जाहिर सी बात है आप लोगों को कहते हैं सॉफ्टवेयर्स को रन करना आना चाहिए, सीखना आना चाहिए। ये नहीं है कि भाई एक ही दिन में हमने कैड सॉफ्टवेयर सीख लिया, उसके लिए आपको क्या चाहिए, टाइम चाहिए भाई। एक दो महीने 3 महीने आपको कैड सॉफ्टवेयर को सीखना पड़ेगा या कोई भी सॉफ्टवेयर को सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे कैम के बारे में, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स।